दोस्तों आज आर्मी के अंदर अगर कोई भी बड़े पद पर है तो हम लोग उनसे ये उम्मीद करते हैं कि आखिरकार उनका नजरिया पाकिस्तान के प्रति क्या है, चाइना के प्रति क्या है और किस तरीके से वो आर्मी के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हुए जो दुश्मन है उनसे कैसे लड़ सकते हैं। क्योंकि हमको सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी पड़ती हैं, हमको किसी दूसरे देश के अंदर जाकर अपने देश के लिए लड़ना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे सीक्रेट ऑपरेशंस जो हैं उनको अंजाम देना पड़ता है। इसीलिए हम लोग जब भी आर्मी के चीफ की बात करते हैं तो ये पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, लेकिन ये अपॉइंटमेंट कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आखिरकार ये अपॉइंटमेंट कितने समय के लिए होती है, कैसे होती है और उपेंद्र द्विवेदी को इस पद पर क्यों बैठाया गया है, इसके पीछे कुछ रीजन जो है वो हम लोग देखेंगे। तो रिसेंटली आप लोगों के लिए न्यूज ये है कि उपेंद्र द्विवेदी जो है उनको न्यू आर्मी चीफ बनाया गया है। इसके साथ में ही एक हम लोग संभावना ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है इसके प्रति जो इनका नजरिया है वो बड़ा जबरदस्त है। 2022 के अंदर इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये अप्रूवल हमें दे देती है कि आपको पीओके लेना है तो हम उनको पीओके सौंप देंगे। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि पीओके के प्रति इनका नजरिया बहुत कड़ा है, ये सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे जाकर क्या होने वाला है उपेंद्र द्विवेदी की अपॉइंटमेंट के साथ में, क्योंकि ये एक ऐसे चीफ है जो कि किसी भी अगर मान लीजिए कहीं पर एम्बुश हुआ है उसकी बारीकी से जांच करते हैं कि आखिरकार वो हुआ ही क्यों है और जायजा लेते हैं जहां पर भी वो अटैक हुआ है। मतलब एक बारीक से बारीक अगर कोई एविडेंस मिलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, खामी जो है उसको दूर करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि काफी डीप नॉलेज इनको है आर्मी के उन इक्विपमेंट्स के बारे में, खासतौर पर आईटी सेक्टर्स के बारे में। हम लोग बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, क्योंकि इन्होंने आर्मी के अंदर रहते हुए अपनी जो डिग्रीज कंप्लीट की हैं, अपनी जो स्टडीज को कंप्लीट किया है वो अलग अलग कंट्री से कंप्लीट करते हुए फिर उनका इन्वॉल्व जो है वो इंडियन आर्मी के अंदर किया गया है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग, आज इनके बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे 31 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िएगा। भारतीय युवा किस तरीके से आज एडिक्शन के उस गर्त के अंदर फंसता चला जा रहा है, चाहे फिर वो शराब का एडिक्शन हो, चाहे फिर वो पोर्नोग्राफी का हो, चाहे फिर वो स्मोकिंग का हो, हर एडिक्शन के अंदर गेम एडिक्शन भी एक जबरदस्त तरीके से सामने निकल कर आ रहा है। इसलिए हमारा एक एड ऑन छोटा सा एक प्रयास है, स्टडी ग्लोव्स की जो वेबसाइट है वहां पर आप लोग विजिट कीजिएगा, अल्कोहल कूपन कोड यूज कीजिएगा और 30% डिस्काउंट आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसमें हम लोग 31 टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि रिसर्च पेपर पर बेसिस है। साथ में ही 31 रियल लाइफ स्टोरीज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूं। 31 चैलेंज आप लोगों को दिए जाते हैं जिनकी मदद से आप लोग ये यानी कि तय कर पाते हैं कि वाकई में से बाहर निकल सकता हूं। कुछ इंपैक्ट एंड अवेयरनेस के वीडियोस आप लोगों को मिलते हैं, 31 शॉर्ट्स आप लोगों को मिलते हैं और कुछ पॉडकास्ट जो है वो भी आप लोगों के लिए आने वाले हैं। इसके साथ में ही अगर आप लोग एग्जाम्स के अंदर बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि यार मेरा रिजल्ट कहीं ना कहीं डाउन चला जाता है, बिजनेस के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पोर्नोग्राफी का एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि हम लोग उस पर ध्यान देने की कोशिश ही नहीं करते हैं। हम लोग एक तरफ पोर्नोग्राफी को देखते हैं और दूसरी तरफ रिजल्ट्स को बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम लोग इसमें 75 डेज का हार्ड चैलेंज लेकर चले थे, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ में ज्वाइन कर चुके हैं। आप लोग भी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो बेनिफिट है उससे आप अछूते ना रहें, उसको जरूर जो है वो आप लोग लीजिएगा। वेबसाइट को विजिट करके इस कोर्स को अवेल कीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपेंद्र द्विवेदी के बारे में। देखिए, भारत के अंदर अगर आपको आर्मी के अंदर जाना है और बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर जाना है तो आपको एनडीए ज्वाइन करना पड़ता है। लेकिन कोई भी अगर बच्चा है, कोई भी अगर छोटा बच्चा है हमारे घर के अंदर, हम चाहते हैं कि शुरुआत से ही उसको आर्मी के अंदर भेजना, तो सैनिक स्कूल जो है वो एक उसकी नींव हो सकती है। और भारत के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 40 के आसपास एग्जैक्ट नंबर आप लोग सर्च कीजिएगा, सैनिक स्कूल जो है उनका नंबर है। और सैनिक स्कूल में जो एडमिशन होता है वो 6 क्लास या फिर 9 क्लास के अंदर एडमिशन होता है। जैसे ही सैनिक स्कूल के अंदर एडमिशन होता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो अब एनडीए का एग्जाम पास कर लेगा। और जैसे ही नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम वो पास करता है तो वो सेना के अंदर, आर्मी के अंदर बहुत ऊंचे ओहदे पर पहुंचने की पूरी तरीके से वो तैयार रहता है। ठीक इसी प्रकार उपेंद्र जो द्विवेदी है उनके साथ में भी है।
ये सैनिक स्कूल जो रीवा मध्य प्रदेश के अंदर है वहां से ये पास आउट हैं और नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़क वासला के पूर्व छात्र रहे हैं। इसके साथ में ही 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना की 18वीं जम्मू कश्मीर जो राइफल्स है उसके अंदर इनको कमीशन किया गया था। उसके बाद में यूनिट की कमान जो है इन्होंने संभाली थी। 19 फरवरी 2024 की बात करें तो वाइस ये पहले बनाए गए थे, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था और इससे पहले 2022-24 तक उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। जिस समय ये इस पद पर थे, वाइस के पद पर थे, इनसे पहले मनोज पांडे इस पद पर सुशोभित थे। 40 साल की सर्विस के दौरान उन्होंने कई कमांड स्टाफ इंस्ट्रक्शनल फॉरेन अपॉइंटमेंट जो है उनके अंदर काम किया है, मतलब सोमालिया ये जो कंट्रीज है वहां पर भी ये काम कर चुके हैं। इसके साथ में उपेंद्र की कमांड नियुक्तियों में रेजिमेंट 18 जम्मू कश्मीर राइफल्स के अंदर, ब्रिगेड 26 सेक्टर असम राइफल्स के अंदर और इसके साथ में ही आईजी असम राइफल्स के अंदर वो काम कर चुके हैं। 9 कॉर्प्स की कमान भी वो संभाल चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को परम विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है, अति विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुका है, एबीएसएम और 3 जीओसी इन कमांडेंट का कार्ड भी जो है इनको मिल चुका है। मतलब बहुत डायनेमिक जो है इनका करियर रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार जिस समय सबसे पहले हमारे यहां पर जो आर्मी के चीफ अपॉइंट होते थे उनको हम लोग कमांडर इन चीफ कहते थे, लेकिन वो भारतीय मूलतः भारतीय नहीं थे, जिनका नाम था जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट। तो ये मूलतः भारतीय नहीं थे और कमांडर इन चीफ कहलाए थे। 15 अगस्त 1947 की इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। 31 दिसंबर 1947 तक ये इस पद पर रहे थे और ये 51 सिख फ्रंटियर जो फोर्स थे इस यूनिट से ये रिलेट रखते थे। उसके बाद में फ्रांसिस रॉबर्ट जो है, रॉबर्ट रॉय बूचर, ये क्या थे, कमांडर इन चीफ थे, जिन्होंने 1948 के अंदर पद संभाला था और 1949 तक इस पद पर थे। इस पद की हम लोग बात करना चाहेंगे। तीसरी पोस्ट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, फील्ड मार्शल है कोडन डेरा मडप्पा कौरियप्पा। ये पहले भारतीय हैं जो कि कमांडर इन चीफ बनते हैं। और याद रखिएगा आज तक भारत के अंदर 4 कमांडर इन चीफ हो चुके हैं और 30 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो चुके हैं। उपेंद्र द्विवेदी इस बार 30 नंबर पर हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उपेंद्र द्विवेदी जो है वो 30वें स्थान पर हैं जिन्होंने इस पद को जो है वो संभाला है। तो 4 और 34 जो है वो अब तक आर्मी चीफ हो चुके हैं। अगर बात करें इंडियन आर्मी के अंदर तो लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी जो है इन द वर्ल्ड वो इंडियन आर्मी है और भारत के अंदर जो एक्टिव ट्रूप्स है उनकी संख्या 12,37,117 है। इसके साथ में ही 9,60,000 हमारे पास में जो रिजर्व ट्रूप्स है वो उनकी संख्या है। 1 अप्रैल 1895 को 1895 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर ब्रिटिश कॉलोनाइज कंट्री के रूप में, लेकिन उसके बाद में 15 जनवरी 1949 को ये फील्ड मार्शल जिनकी हम लोग बात कर रहे थे, 3rd अपॉइंटमेंट थी इनकी और इनको जो है सबसे पहले ये चार्ज दिया गया था एज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ और बाद में इस पद का नाम भी बदल दिया गया था। तो ये इंडियन आर्मी के लिए कमांडर इन चीफ बने थे। व्हाट इज द टेन्योर, आखिरकार ये टेन्योर जो है वो कितना होता है। देखिए टेन्योर हम लोग 2 तरीके से देखते हैं आर्मी के अंदर। एक तो होता है 60 साल का टेन्योर होता है, मतलब 60 साल तक सर्विसेज दे सकते हैं, और एक दे सकते हैं आप लोग 62 साल तक। अगर मान लीजिए कि जनरल की रैंक तक है तो आप लोग 60 साल तक दे सकते हैं, और अगर 4 स्टार की रैंकिंग आपको मिलती है तो आपको 62 साल की सर्विसेज दी जाती है, 62 ईयर। अगर हम लोग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें तो 62 साल जो है या तो ये कंप्लीट हो या फिर 3 साल आप उस पद पर हो, दोनों में से जो भी पहले होता है तो तब तक आपका टेन्योर जो है वो आर्मी के अंदर बना रहता है एज ए चीफ स्टाफ ऑफ, यानी कि आर्मी चीफ के तौर पर। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है आखिरकार ये बनते कैसे हैं, जैसे हम लोग बात करें कि इनसे पहले मनोज पांडे जो है वो इस पद पर थे और 30 जून को अब उपेंद्र द्विवेदी इस पद पर पहुंचने वाले हैं। तो जो सीनियर पर्सन होते हैं वही इसके ऊपर आते हैं, तो सीनियरिटी जो है वो निकाली जाती है और जो भी सबसे सीनियर होते हैं उनको इस पद के ऊपर भेजा जाता है। तो बड़ा आसान शब्दों में कहना चाहूं कि यहां पर ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी को क्रॉस कर पाएंगे। अगर आप सीनियर हैं तभी इस पद पर बैठ सकते हैं, लेकिन यह भी मायने रखता है कि आपने सेना के अंदर रहते हुए किस तरीके से काम किया है और आगे किस तरीके से काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं उपेंद्र द्विवेदी के बारे में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इनका जबरदस्त होल्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके अंदर इनका जबरदस्त होल्ड है।
क्वांटम कंप्यूटिंग, मतलब जो बारीक कंप्यूटिंग होती है, काफी बहुत यानी कि डीप कंप्यूटिंग होती है, उसको हम लोग कहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। तो क्वांटम कंप्यूटिंग जो है उसके अंदर साइबर अटैक्स जो होते हैं उनके अंदर इनकी महारत हासिल है। और खास तौर पर जो भारत के अंदर इक्विपमेंट्स काम में लिए जाते हैं जो कि टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं, उनका बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा होल्ड है इनका। और पीओके के बारे में मैंने बताया कि अगर एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह दे कि हम लोगों को पीओके लेना है तो हम आपको पीओके सौंप देंगे, ये कहना है उपेंद्र द्विवेदी का। और हर कमांड पर, मतलब कहीं पर भी अगर कोई अटैक होता है तो वहां पर एम्बुश होने के बाद में, मतलब देखिए पहले तो बचाने की कोशिश करते ही हैं, लेकिन अगर फिर भी मान लीजिए कोई हमला होता है तो बहुत बारीकी से जांच करते हैं और उस खामी को दूर करते हैं। तो काफी डायनेमिक पर्सनैलिटी जो है ये हमको दिख रहे हैं। आपकी क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग हमारे 31 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पोर्नोग्राफी देखते हैं तो ये आपकी सक्सेस के अंदर एक रुकावट जो है वो बन सकती है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को खाली कीजिए, गार्बेज जो कचरा भरा हुआ है उसको बाहर निकालिए। पोर्नोग्राफी देखने से पूरी तरीके से वो तहस नहस हो चुका है, इसीलिए आप 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट समझ लीजिएगा एज ए एजुकेटर, ठीक है। ई बुक अवेलेबल है अमेजन के ऊपर, वहां पर आप इसको परचेज कीजिएगा, मुझे इससे अप्रिशिएशन मिलेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।